जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र जो था कहाँ से शुरू होता था कहाँ ख़त्म होता था ये सब हम आप लोगों को बता दिए थे। तो आइए वैसे हल्का देख लेते हैं। श्वसन जो है कहेंगे किसे। श्वसन श्वसन जो है दो तरह से होता है। एक पहले अंदर लेते हैं तो उसके बाद छोड़ते हैं, यानी सांस को अंदर लेने और छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन भैया श्वसन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं किसकी वजह से, किसकी सहायता से, नासा छिद्र की। नासा जो नाक है, नाक में जो छेद है, इसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। उसके बाद अंदर से आता है कपाट लगे होते हैं, जब उंगली डालेंगे तो फिर वही कपाट लगे होते हैं जिसे कहते हैं नासा कपाट। यहाँ पर नासा कपाट लगे होते हैं। उसके बाद आता है क्या, नासा कपाट के बाद आता है फायरिंग्स आता है। जैसे हम गले में से मुंह में से देखते हैं, जो सीधा हमें आखिरी में दिखाई देता है उसे कहते हैं फायरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स। क्या आता है, लैरिंग्स आता है। उसके बाद आता है भैया ट्रैकिया, इसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। उसके बाद आता है भैया इसे दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है भैया, ब्रोंकाई। तो इसमें से ऐसे ऐसे नसें निकल जाती हैं। क्या निकल जाती हैं, नसें भैया। इसमें से ऐसे नसें निकल जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्योलिस। क्या कहते हैं, ब्रोंक्योलिस। क्या कहते हैं, ब्रोंक्योलिस, इसे ब्रोंकाई। उसके बाद इसमें इसे ब्रोंक्योलिस कहेंगे तो इसमें ऐसे जालीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसके ऊपर ऊपर जालीनुमा संरचना पाई जाएगी, जलेबी की तरह। जलेबी की तरह संरचनाएं पाई जाएंगी, इसे क्या कहते हैं, अलवेली कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवेली। अल अलवेली अलवेली होता है भैया। तो यहाँ से हम सांस लिए तो कहाँ आया, पहले फायरिंग्स में आया, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलिस, उसके बाद एल्वेली। एल्वेली में आता है सांस यहीं पर आता है। उसके बाद ऊपर से एक परत लगा दी जाती है, यानी लिबलेशन कर दिया जाता है। ऐसे लिबलेशन हो गया तो क्या बन गया, ये फेफड़ा, इसी को कहते हैं भैया फेफड़ा। तो हवा यहाँ से ऑक्सीजन आई, यहाँ से ऐसे ऐसे आई, यहाँ से नसों द्वारा अल्वेलिम पहुँची, अल्वेलिम भैया पहुँची। उसके बाद ढेर सारी नसें लगी हुई होती हैं जो ऑक्सीजन को लेकर आती हैं, ऑक्सीजन को लेकर आती हैं। सॉरी भैया, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, CO2 को लेकर आती हैं। ब्लड के साथ CO2 आता है, ब्लड आता है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जाता है। जब कभी भैया इसी एल्वेली में पानी भर जाता है बचपन में, छोटे लड़कों में, तो क्या हो जाता है, निमोनिया नामक बीमारी हो जाती है। इसी एल्वेली में जब पानी भर जाता है छोटे बच्चों में तो उसे कहते हैं निमोनिया हो गया है। और बड़े बुजुर्गों में अगर भर जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, TB हो गया है। क्या कहेंगे, अगर TB हो गया है। भैया ये जो दाहिना फेफड़ा है ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर आमाशय होता है, यानी पेट, जो पेट होता है यहाँ पर ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है पेट। उसके बाद छोटियाँ बड़ियाँ जो होती हैं ये सब लगी होती हैं। तो भैया आइए आगे देखें। तो भैया शुरू में ऐसे होगा, ये नासा कपाट, ये नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स। तो जो फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स भैया यहीं से दो रास्ते होते हैं। फायरिंग से कितने, दो रास्ते। एक होगा फेफड़े वाला, ये वाला, और ये हो जाएगा कहाँ वाला, आमाशय वाला। इधर से उस ओइसोफाइगस वगैरह चली जाएगी। तो भैया यहाँ हो गया ये नासा छिद्र, ये नासा कपाट, ये हो गया फायरिंग्स, इसे कहते हैं फायरिंग्स। यहीं पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है जो डिसाइड करता है किधर खाना भेजना है, किधर हवा भेजना है। इधर हवा चली जाएगी, इधर खाना चलाएगा जाएगा। जो ढक्कन होता है इसे क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस ग्लैंड होती है। इपीग्लोटिस जो है भैया ढक्कन इस तरह होता है, जब हम हवा लेते हैं तो इधर आकर बंद हो जाता है, खाने वाली रास्ता में, खाने वाली नली में आकर बंद हो जाता है।
तो फिर हवा चली जाती है फेफड़े में। अब जब भैया हम खाना खाते हैं तो इस पर जब हल्का जोर पड़ता है ये नीचे की ओर हट जाता है, तो खाना जो है भैया इधर चला आता है ओइसोफाइगस में। ओइसोफाइगस के आगे फिर स्टमक में जाता है। स्टमक में दुनिया भर HCl मार मूर के थोड़ थाड़ के उसको पचा देते हैं। और भैया जब हवा हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हवा आएगी इधर से, फायरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स से 2 भाग में बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है, इसे कहते हैं ट्रैकिया। हवा जिससे जाएगी उससे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया हो गया। उसके बाद इसमें 2 भाग होते हैं, 2 भाग हुए भैया, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, यानी जिसमें से ब्रांच निकली उसे ब्रोंकाई कहा जाता है। तो इसमें से ऐसे रेशेनुमा संरचना, यानी रेशेनुमा जो नसें हैं वो निकली, उसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलिस। उसके बाद ये जलेबी की तरह जो लगे हुए होते हैं इसको कहते हैं अल्वेली। क्या कहते हैं भैया, अल्वेली। तो इन्हीं का काम होता है, अल्वेली में आकर जो ऑक्सीजन है भरा रहता है, तो ब्लड आता है, ब्लड आता है यहाँ CO2 देता है और ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है। तो भैया इसे ऊपर से इसे कवर लगा देते हैं, लगी हुई होती है, जिसे आप पूरा मिलाकर क्या कहते हैं, फेफड़ा। तो नीचे जो है इसे भैया डायफ्राम लगा होता है। क्या लगा हुआ होता है, डायफ्राम। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो ये भैया जब हम सांस अगर खींचे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा, और छोड़ने के लिए भैया ऊपर की ओर चला जाएगा। जब भैया हम खाना अगर इधर से खाते हैं, अगर खाना खाए भैया, जो हमारा दिमाग है, दिमाग जो है भैया ये किसी के ख्याल में खोया रहता है ना, तो ये ढक्कन को, जो ढक्कन है इसी के वजह से चलता है। दिमाग जो है वही कहता है खाना जा रहा है इधर खुल जाओ, तो दिमाग दूसरे के ख्याल में खोया है तो ये खुलता नहीं है, तो खाना जो है हमारा ट्रेकिया में आने लगता है। तो डायफ्राम कहता है ओ देख 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 कौन आ रहा है, इधर से देखता है। उसके बाद डायफ्राम खूब तेज खींच के सांस लेकर खूब तेज झटका दे देता है, जिसे हम कहते हैं छिछनी आ गई। क्या कहते हैं, छिछनी आ गई। तो खाना वाना सब बाहर फेंक देते हैं। यही काम करता है डायफ्राम भैया। तो भैया एपिग्लोटिस जो ग्लैंड है इसको कौन कंट्रोल करता है, दिमाग का कौन सा भाग, मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा भैया इसको कंट्रोल करता है। एपिग्लोटिस ग्लैंड को मेडुला ऑब्लंगाटा भैया कंट्रोल करता है कि हवा जो है हवा वाले रास्ते में जाए, खाना जो है खाने वाले रास्ते ओसोफाइगस में जाए। तो भैया आइए आगे देखें। बड़े जो बुजुर्ग हैं उनमें तो मेडुला ऑब्लंगाटा वाटा धीरे धीरे सब सही से जान गया रहता है, धीरे धीरे वो काम करता है। लेकिन जब दूसरे ख्याल में खोए रहते हैं तो ही हिचकी आ जाती है। हम बड़े बुजुर्गों में, बड़े लोगों में, वयस्कों में हिचकी के रूप में आ जाती है। लेकिन छोटे बच्चों में ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा दिमाग है, इसका भाग है, ये पूरी तरह भैया काम नहीं करता है, यानी पूरा एकदम काम नहीं करता है ज़्यादा तेज। पूरा उसके छोटे बच्चों में भैया मेडुला ऑब्लंगाटा पूरा भैया डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह जैसे हम छोटे बच्चों को खिलाते रहते हैं, बाबू बाबू बाबू, तुरंत हुचकी की तरह उल्टी कर देता है। दही की, वही जो दूध पिए रहता है वो दही में बदल जाता है, तो वही उल्टी कर देता है। तो बार बार भैया, तो क्यों, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगाटा जो है उसका ठीक से डेवलप नहीं हुआ रहता है। और डायफ्राम का काम होता है सांस को लेने में हमारी मदद करता है। जैसे हम सोते रहते हैं तब भी हमारा पेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ लो डायफ्राम काम कर रहा है। अगर डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, समझ लो भगवान के यहाँ चला गया आदमी। जो भैया यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भैया ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या होता है, रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। लेकिन रक्त छनता कहाँ है, रक्त की छनाई कहाँ होती है, कहाँ छनता है, तो रक्त जो है भैया किडनी में छनता है। और कहेंगे रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो रक्त होता है शुद्ध भैया फेफड़ों में। कहाँ होता है, फेफड़ों में।
मानव का जो फेफड़ा है ये औसतन कितना लीटर तक ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है, यानी भर सकता है एक बार में? तो 6 लीटर। कितना? 6 लीटर भैया, 6 लीटर एक बार में हवा को भर सकता है। 6 लीटर एक बार में हवा भर सकता है। और भैया लेता कितना है, कितना भरता है? भरता जो है भैया 6 लीटर लेता है, लगभग आधा लीटर ही भरता है। कितना? आधा लीटर भरता है, आधा लीटर भरता है लगभग में। अगर ज़्यादा भर लेगा, जैसे अब कहीं जाना है समुद्र वमुद्र में, तो फिर खूब ढेर के हवा भर लेगा, 6 लीटर पूरा भर लेगा फाट फूट जैसी न। लेकिन भैया औसतन भैया कितना लेता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर लेता है, 1.5 लीटर छोड़ता है। सॉरी भैया, बोल दे रहे हैं 1.5 लीटर है, 1/2 मतलब आधा लीटर लेता है, आधा लीटर छोड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा भैया आधा लीटर लेगा और आधा लीटर छोड़ेगा। और मैक्सिमम उसकी क्षमता कितनी होती है लेने की? लगभग 6 लीटर तक भर सकता है एक बार में, हवा पूरा भर सकता है। और आधा लीटर लेता है, आधा आधा लीटर छोड़ सकता है भैया। जो भैया समुद्र वमुद्र में जाते हैं गोताखोर या पर्वतारोही, और जो अस्पताल में काम करते हैं, उन लोगों में क्या होता है, यानी सिलेंडर जो लेकर जाते हैं उनमें क्या होता है? सिलेंडर जो लेकर जाते हैं उनमें क्या क्या होता है? तो सिलेंडर 3 जगह ले जाया जाता है। सिलेंडर भैया 3 जगह ले जाया जाता है। एक ले जाया जाता है पर्वत पर, और एक लगाया जाता है, ले जाया जाता है समुद्र में, और एक ले जाया जाता है वेंटिलेटर पर। कहाँ? वेंटिलेटर पर। तो भैया जो पर्वत पर लेके जाते हैं वो कौन कौन सी सिलेंडर में गैस लेके जाते हैं? ऑक्सीजन को ले जाते हैं और नाइट्रोजन को ले जाते हैं। किसका किसको? ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को। पर्वत पे पर्वतारोही जो होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेकर जाते हैं। लेकिन जो समुद्र में जाते हैं 300 मीटर के नीचे, 300 मीटर से नीचे जो जाते हैं, वो कौन कौन सी गैस लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते। और जो वेंटिलेटर पे लगे होते हैं उनको भी ऑक्सीजन और हीलियम मिलाकर दिया जाता है। कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। भैया हीलियम है, H2 लिख रहे हैं, हीलियम दिया जाता है। जब आदमी सांस वाँस नहीं ले पाता तो ही वेंटिलेटर का काम पड़ता है भैया। जब कोरोना में देख लीजिए, आदमी की जो एल्वेली है, एल्वेली, इसमें कोरोना आकर भर जाता है, इसको जाम वाम कर देता है पूरा, इसको खड़र भड़र कर देता है, खुरदरा बना देता है, एकदम बेकार कर देता है, घाव हो जाते हैं इसमें, तो आदमी सांस नहीं ले पाता है। तो वेंटिलेटर जो है यहीं पर छेद करके, यहीं से या बड़ी की मशीन, वो पाइप होती है, इसे मुंह से या डाल के यहाँ तक ट्रेकिया तक पहुँचा दिया जाता है, फेफड़ों तक। तो फिर आदमी को मशीन द्वारा, ये वेंटिलेटर द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और फेफड़ों को पचाता और फुलाता है वेंटिलेटर। जब आदमी बहुत सीरियस हो जाता है, जब होता है किसमें? आईसीयू में। किसमें होता है? आईसीयू में। ये पर्सनल इमरजेंसी केयर यूनिट होता है। यहाँ पर हरदम एक आदमी रहता है जो देखता रहता है कि वेंटिलेटर कैसे काम कर रहा है, आदमी की हालत कैसे है। इसको देखने के लिए भैया इमरजेंसी केयर यूनिट होता है। जैसे कोरोना वोरोना वाले मरीज़ थे, लगभग जो सांस वाँस नहीं ले पा रहे थे, उसे आईसीयू में ही भर्ती किया जाता था। तो भैया आज हम आशा करते हैं आप लोग इतना समझ चुके होंगे। मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए आए हों कर लीजिए सब्सक्राइब। आगे हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन के बारे में, आज तक पढ़ रहे थे बाह्य श्वसन के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।